अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौहीद और तौहीद टीवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द सैटेनिक कार्निवल ऑफ द ब्राज़ील। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बेसिकली ये कार्निवल के नाम पर सैटेनिक रिचुअल था जिसमें बेहयाई बेपर्दगी की इंतहा खत्म थी और हज़रत आदम और अम्मा हवा की शान में भी गुस्ताखी हुई है। एंड गेस वॉट, इस कार्निवल के 2 से 3 हफ्तों के बाद ब्राज़ील में लैंडस्लाइड, तूफान, सैलाब जैसी आफतें आई थी। ये इन पर अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। तो कार्निवल की शुरुआत होती है जिसकी शुरुआत में हमें ये रेड कलर का व्हीकल देखने को मिलता है जिसे ये लोग गेट वे ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। बट सवाल ये है, अगर ये पैराडाइज है तो इसे हेल यानी कि जहन्नुम की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? आइए जानते हैं। ये लोग कभी भी अपने मुंह से बोलकर नहीं बताएंगे कि जो कुछ भी ये लोग दिखाते हैं उसका असल में मतलब क्या है। सारा गेम सिंबल्स का होता है, चाहे फिर वो कोई सिंगिंग कंपटीशन हो या किसी स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग हो या फिर कोई ऐसा कार्निवल। जैसे कि इस व्हीकल को ही आप देख लें, इसकी एंट्रेंस पर, दरवाजे पर, अगल बगल और अंदर आपको प्लस यानी कि सलीब देखने को मिलेगा जो कि क्रिश्चियनिटी में बहुत ही मुकद्दस होता है। और अगर आप इसके ऊपर देखें तो काले कपड़ों में एक शख्स बैठा हुआ है जिसको शैतान दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ का राजा है। और इसी कारवां के पीछे एक और कारवां आ रहा होता है जिसमें आपको 3 एप्पल्स देखने को मिलेंगे और इसी के लेफ्ट और राइट साइड पर आपको व्हाइट और रेड कलर के कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग दिखेंगे। और जो एप्पल्स है बीच में, इनकी यहाँ पे क्या ज़रूरत है? असल में एडम ईव एंड द बिटन एप्पल वाली स्टोरी ये लोग यहाँ पर सिंबल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो अब आगे देखें कि ये एप्पल्स के जस्ट पीछे एक और कारवां आ रहा होता है जिसे ये कहते हैं स्नेक फ्रॉम द ईडन गार्डन। अगर आपको नहीं पता तो बाइबल के मुताबिक लूसीफर यानी कि शैतान जन्नत के एक बाग जिसे बाइबल में बागे अदन बोलते हैं, वहाँ सांप के रूप में आया था एडम और ईव को गुमराह करने के लिए और बोला था कि वो फल जिसे तुम्हें खाने से मना किया गया है, अगर तुम वो खा लेते हो तो तुम खुदा की तरह बन जाओगे। और फिर वो दोनों वो फल खा लेते हैं और उसके बाद उन दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। पर अपने इस्लाम में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में अलग है, अपने में अलग है। बहरहाल स्नेक के ऊपर अगर आप देखें तो एक डेविल होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है और उसके हाथ में जो स्टिक है उस पर भी एप्पल लगा हुआ है। यही नहीं, इसके आजू बाजू जितने भी स्नेक हैं उनके भी मुंह में एप्पल है। और इस सांप के जस्ट पीछे बागे अदन का एक सीन क्रिएट किया गया है जिसमें बाबा आदम और अम्मा हुआ को निहायती बेपर्दगी से भरे हुए कॉस्ट्यूम में शावर के अंदर डांस करते हुए दिखाया गया है और इतने नंगे लिबास में इनकी बहुत वाहियात किस्म से बेइज्जती करी गई है। क्या अभी भी लोगों की आंखें बंद हैं? और ये कॉस्ट्यूम जो ये लोग पहने, ये मैं आपको यूट्यूब पे दिखा भी नहीं सकता। और हैरत की बात तो ये है कि लोग इसे देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि ये शो टीवी पे लाइव आया था। अब आप लोग खुद बताएं, चाहे कोई स्पोर्ट्स सेरेमनी हो या कोई अवार्ड शो, उसकी ओपनिंग या पार्टी क्या इन गलीज चीज़ों के बगैर पूरी नहीं हो सकती है? लेकिन न्यू जनरेशन का माइंड वॉश करने के लिए ये शैतान के बच्चे बार बार एक ही चीज़ को दिखाते हैं कि आज की जो नई जनरेशन है वो बार बार इसी चीज़ को देखे और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर ले। और ये शैतान के बच्चे माइंड प्रोग्रामिंग करने में माहिर हैं। वो जानते हैं कि आज की जनरेशन हर चीज़ जो डेमोनिक हो उसको कूल लगती है और इसी का वो लोग फ़ायदा उठाकर आपको मजहबी तालीम और खुदा से दूर करते हैं ताकि शैतानियत के लिए इनके दिमाग तैयार हो सके। और उसके अगले कारवां में आप देख सकते हैं कि शैतान आराम से टेक लगाकर लेटा हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसके सामने नंगे लिबास में डांस कर रहे हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक चुड़ैल है जो कि विच क्राफ्टिंग करते हुए दिखाई जा रही है। जिनको नहीं पता, कबाला नामी एक जादू है जिससे शैतान से राब्ता होता है। तो यहाँ पर यही दिखाकर इसको प्रमोट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है जो जादू करता है वो लूसीफर का सबसे करीब तरीन इंसान होता है। और इसके ऊपर एक एंजल यानी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को दिखाया जा रहा है और बाइबल के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यही चीज़ हमें नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज लूसीफर के अंदर दिखाया गया है। और इस कारवां में ये दिखाया गया है कि इन दोनों के पास अपनी अपनी फौज मौजूद है जो कि बेतहाशा नंगे लिबास में नाच रही हैं। ब्राज़ील एक क्रिश्चियन मुल्क है और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जीसस का स्टैचू भी मौजूद है। और यहीं शैतान की इबादत होना और ऐसे वाहियात कार्निवल होना कोई मामूली बात नहीं। और इब्लीस को हज़रत ईसा से ज़्यादा ताकतवर और खुदा के रूप में दिखाया जा रहा है जो कि इन्हें मार पीट कर घसीटते हुए ले जा रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप खुद देखें कि शैतान लोगों को किस लेवल पर गुमराह कर रहा है और लोगों को मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि क्या शैतान ही इन लोगों का असली खुदा है और क्या सब कुछ इसके कंट्रोल में है। और ईसा इब्ने मरियम एक कमज़ोर और झूठा शख्स था जो कभी वापस नहीं आने वाला, माज़अल्लाह। अब आप खुद बताएं कि ये अल्लाह और उसके पैगंबर की तौहीन नहीं तो और क्या है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में 72 कंट्रीज़ के लोगों को बाल नामी स्टैचू की इबादत करवाई गई। ये वही बीस्ट है जिसको आज से 3000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी कि बनी इसराइल ने खुदा मानकर पूजना शुरू कर दिया था शैतान के कहने पर। इसी की नकल हमें स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग में देखने को मिली। क्या ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलाल को सीधा सीधा दावत नहीं दे रहे हैं?
बेशक ये लोग यही कर रहे हैं। और जो कोई भी अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करता है वो सीधा सीधा शिर्क करता है और शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी जब रोज़े महशर अल्लाह सबसे ये सवाल करेगा, أين أبناء الملوك أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم। क़यामत के दिन जब इन पर शैतान और दुनिया की हकीकत आशिकार होगी तब अल्लाह के सिवा इनको कोई नज़र नहीं आने वाला, लेकिन तब इनकी कोई माफ़ी इनके काम नहीं आने वाली, क्योंकि अल्लाह ने इनको उस दिन तक मोहलत दी जब तक इनके जिस्म में रूह बाकी थी। लेकिन शैतान के बहकावे में और दौलत की लालच में इन्होंने दुनिया को ही अपनी जन्नत समझ लिया था। अल्लाह हमें नेक अमल करने की और सीखने समझने की तौफीक दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप आने वाले अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।